तो सोशल मीडिया पे इस वक्त उबाल आया। देखो, हमने तो पहले कहा था कि जिहादी तत्व ऐसे ही होते हैं, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जो है वो अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, इस तरीके की भाषा आजकल आ रही है। लेकिन इसी मुल्क के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि कश्मीर में नरेंद्र मोदी सरकार के रहने के बावजूद भी वहां हिंदुओं को के साथ अत्याचार हो रहा है और उनको वहां से छोड़कर कश्मीर से बाहर आना पड़ रहा है। तो ये जो बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश होती है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? इसको देखने का एक ही तरीका है, नफरत फैलाने का जो सौदा, जो कारोबार है वो चल रहा है, और उसको जो बहाना जिस दिन मिल जाए। आप आज देखिए, एक विज्ञापन के बहाने हो गया, इसके बहाने हो गया, और आप देखें तो सोशल मीडिया पे हमारे आपके जैसों को लगातार चुनौती दी जा रही है, एक तरह से ताल ठोकी जाती है कि इस पर बात कर रहे हो, बांग्लादेश पे बात क्यों नहीं करते हो? बांग्लादेश पे बात करना, भाई आप करिए ना, आपको बात करनी है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के मीडिया को। देखिए, मैंने अभी कोशिश की कुछ देर पहले, मैंने बांग्लादेश के अखबारों को देखा, उनके एडिट पेजेस देखे। वहां जो ऑपेड आर्टिकल छपे हैं उसमें बहुत खुलेआम इस बात को चैलेंज किया जा रहा है कि किस तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी की रक्षा में नाकाम हुई है। उनका कहना है कि जिम्मेदारी तो मेजॉरिटी कम्युनिटी की थी, और हम कोई मानना पड़ेगा कि वो नाकाम हुए हैं, सरकार नाकाम हुई है, सरकार सिर्फ निंदा करके नहीं चल सकती है। मुझे नहीं लगता है कि आप भारत में इस तरह की घटनाओं के लिए किसी मेन स्ट्रीम अखबार में इस अंदाज में इतना बड़ा लेख आप छपा हुआ देख सकते हैं सरकार की कार्यक्रम के आलोचना में। ये एक फर्क दोनों जगह दिख रहा है। शेख हसीना वाजेद की जो सरकार है, ये बड़ी मुश्किल, बहुत लंबी कहानी के बाद बनी है। ये बैकग्राउंड यहाँ भी बताया गया, उसको मैं बार बार रोशनी डालूं ठीक नहीं है। बांग्लादेश जब बना था तो भारत के अंदर, पूरे भारत में एक तरह ये भाव था कि साहब हमने भी एक जंग जीत ली है। हमको ऐसा लगता था जिससे हमारी आजादी हो गई है। क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन कुछ ही सालों में शेख मुजीब का कत्ल हो गया, बांग्लादेश और भारत में दुश्मनी का रिश्ता हो गया। ऐसा लगने लगा कि दोनों जाने दुश्मन हैं, और वो सांप्रदायिक तत्व या वो कट्टर इस्लामिक तत्व जो पाकिस्तान को जिन्होंने कब्जा कर रखा है, अफगानिस्तान कब्जा किया हुआ है, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद बांग्लादेश में है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। और वो ये मौका लगातार ढूंढते हैं कि कब किस तरह इन सरकारों को गिराया जाए जो सरकार बैठी हैं। भारत में भी जब कोई और सरकार होती है तब ये लोग इसी तरह के उपद्रव किया करते हैं, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। और क्योंकि बांग्लादेश की सरकार पिछले कुछ सालों में आर्थिक मोर्चे पर, इकोनॉमिक फ्रंट पे काफी सफल रही है, इसलिए लगता है कि वहां हताशा भी बहुत ज्यादा है। और इस वक्त जब आपको याद होगा अफगानिस्तान पे हम लोग बात कर रहे थे, उस वक्त ये बात बार बार हो रही थी कि अफगानिस्तान की परिस्थिति बिगड़ने का एक असर आपको बांग्लादेश में दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे वहां इस तरह के तत्व पनप रहे हैं। और ये जो जो घटनाएं हुई हैं, जिस अंदाज में हुई हैं, उसके बाद जो शेख हसीना ने कहा है वो नोट करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि भाई भारत को भी ध्यान देना होगा और भारत को ये इंश्योर करना होगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो, यानी कि वहां से कोई ऐसा रिएक्शन ना हो। लेकिन जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी खड़ी हो जाए, भारत में भी जो बांग्लादेश के नाम पर आप यहाँ फिर एक बार लोगों पर हमले कर दें, पिटाई कर दें, मारें, हत्या करें, जो भी करें, जिसका फिर बांग्लादेश में अगर आप इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो उससे क्या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे? मुझे लगता है यहाँ किसी को इस बात की फिक्र भी नहीं है कि वो सुरक्षित हो जाएं। उनका अपना एक एजेंडा है जिसको चलाना है, जिसके लिए आज कल उन्हें तालिबान मिल गया था तो वो दिखा रहे थे। देखिए, आपको उत्तर प्रदेश के कई नेताओं के बयान आपने सुने होंगे कि भाई ठीक है, अगर यहाँ नहीं जम रहा है तो तुम अफगानिस्तान चले जाओ। अब कहने लगेंगे तुम बांग्लादेश चले जाओ। तो बांग्लादेश की ये घटनाएं जो कि बहुत निंदनीय है, वहां की सरकार पूरी तरह भर्त्सना की पात्र है इसके लिए कि वो अब तक इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन इसको जिस अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश हमारे देश में की जा रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आप इसी तरह अगल बगल के हर झगड़े में अपनी टांग फंसाएंगे, अपने लोगों को लड़ाएंगे, तो नतीजा क्या होगा ये कहना या समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। भाई वो ये कहते हैं कि आपने देखा कि हम तो ये बात कह रहे थे, तो कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं उसमें होता है? क्योंकि आज 1990 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जब वहां हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, सिखों को निशाना बनाया जा रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो मजदूर है उनको निशाना बनाया जा रहा है, और सारे निर्दोष लोग हैं, मासूम, जिनका घाटी के आतंकवाद से कोई लेने देना नहीं है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। वहां से लोग भाग के आ रहे हैं। हम बांग्लादेश के बारे में चिंतित हैं
कि देखिए वहां पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा, कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है। क्या यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, पूरी तरह जिम्मेदारी है और यही वजह है। आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो खराब बात है कहने में, सुनने में अच्छी नहीं लगेगी और मुझ पर आरोप लग सकता है कि आप इस तरह की छिछली बात कैसे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आ रहा है और इसके साथ तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। जब चुनाव सामने दिखता है, जिनकी प्रतिक्रिया की जा सके, जिनकी प्रतिक्रिया में लोगों को गुस्से में भड़काया जा सके, और एक बड़ी भारी तादाद है, वो सरकारी लोग नहीं है, सरकार उनको न पैसा दे रही है न रुपया दे रही है, वो किस चीज से ओतप्रोत हैं पता नहीं है। वो बांग्लादेश की बात रोज करेंगे, आज की तारीख में वो कश्मीर का नाम नहीं ले रहे हैं, और अगर आप कश्मीर का नाम ले दीजिए तो वो कहते हैं कि साहब आपको क्या लगता है कि 2014 से पहले कश्मीर स्वर्ग था? एक सरकार कितना कुछ कर सकती है, वो बहुत कोशिश तो कर सकती है, पुलिस तो हर जगह हो नहीं सकती है, कितना काबू किया है देख लीजिए। और एक दूसरा नैरेटिव है साथ में कि भाई आतंकवादियों को बहुत टाइट किया गया है, इसलिए वो हताश होकर ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है, यहाँ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार साफ साफ जिम्मेदार है। कश्मीर में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हिंसक वारदातें हो रही हैं, और उसकी वजह यह भी है कि उन्होंने कश्मीर में किसी पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक कदम भी नहीं उठाया है। उन्होंने वहां किसी स्टेक होल्डर से बात करने की कोशिश नहीं की है। मनोज सिन्हा अपने तय जो काम कर रहे हैं उपराज्यपाल बनने के बाद से, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उनकी काफी कई जगह तारीफ होती है, वो हो सकती है, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है। आप लोगों का दिल जीतने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप एक मशीनरी लगाकर, आप पुलिस लगा के, आर्मी लगा के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से दुनिया में कहीं शांति कायम नहीं हुई है, कश्मीर में भी नहीं हो सकती है। अगर आपको शांति रखनी होगी है तो उसके लिए लोगों का दिल जीतना होगा। तो सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती, दिलों को जीतना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि दिल जीतने की कोई कोशिश हो रही है, उल्टे लोगों के दिलों में आग लगाने की कोशिश हो रही है, उनको भड़काने की कोशिश हो रही है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश हो रही है, ताकि आप सरकार की नाकामी की तरफ न सवाल पूछें, न उसकी तरफ आपका ध्यान जाए, आपका दिमाग कहीं और लगा रहे और आप असली सवालों से दाएं बाएं रहें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।